अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारे पैरों में जमाव पैदा कर देगा, इस्तिक़लाल पैदा कर देगा। दारुल उलूम फैज़ान अशरफ इस वक्त अपनी जवानी की दहलीज पर है। कमसिनी में तो कदम बोझ थे लाखों कितने, रफ्ता रफ्ता तेरी रफ्तार क़यामत होगी। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। वो दौर चला गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाते थे। खैरत का नाम जुनू रख लिया, जुनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अब ये पूछा जाएगा कि जुनू का नाम खैरत क्यों रखा है और खैरत का नाम जुनू क्यों रखा है। बेशक हक है। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हमें खौफ अपने दिल से निकालना होगा। पूरे मुल्क का मुसलमान डरा और सहमा अपने आप को महसूस करता है। ये आप मान के चलिए अल्लाह जो करता है ठीक करता है। बेशक अल्लाह अगर न चाहे तो दुनिया मेरा बाल बेका नहीं कर सकती, ठीक है? तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। किससे डरना है? उस रब से डरना है जिससे डरने लग जाए तो दुनिया हमसे डरने लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उससे डरने की कोशिश कीजिए। साथियों, अंग्रेजों ने बड़ी खूबसूरती के साथ मक्काराना चाल चल करके देश छोड़ते वक्त तालीम को दो हिस्सों में बांट दिया था, एक दीन की तालीम, एक दुनिया की तालीम। नतीजा ये हुआ, जो दुनिया की तालीम हासिल करने में लगा वो दीन से जाहिल रह गया और जो दीन की तालीम हासिल करने लगा वो दुनिया से जाहिल हो गया। जब तक इन दोनों चीजों का संगम हम नहीं पैदा करेंगे, जैसा कि फैज़ान अशरफ ने माशाअल्लाह काम शुरू कर रखा है, तब तक हम दुनिया की उन मुल्हिदाना नजरों को सही मानों में उनमें इश्क मुस्तफ़ा और इश्क तौहीद इलाही का सुरमा नहीं लगा सकते हैं जब तक इस रविश पे नहीं चलेंगे। बेशक हक है। हमें जरूरत है कि हम दुनिया की नजरों को पहचानें, दुनिया की रविश को पहचानें, दुनिया किस तरफ जा रही है, कैसी चाल चल रही है, ये सब पहचानने की जरूरत है। एक बात और मैं अर्ज कर दूं साथियों, फुरूई मसाइल को लेकर के हमें इख्तिलाफात के अंगारे नहीं दहकाने। आज बड़ा अलमिया हमारी अहले सुन्नत वल जमात में यह है कि फुरूई मसले को लेकर के ऐसा लगता है उठा पटक मची हुई है। एक मिसाल मैं पेश करूं, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त बक़ैद हयात थे और माइक पर नमाज पढ़ाने का मसला उठा कि माइक पर नमाज पढ़ाना जायज़ है कि नाजायज़ है। वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर इस्लाम के हजरत मोहतमिम थे और मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मंजर इस्लाम के अंदर सदर मुफ्ती के मनसब पे फाइज थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया और बाज़ाब्ता किताब लिखी गई, फतवा दिया सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कि माइक पर नमाज जायज़ नहीं है, नमाज नहीं होती है, नमाज नहीं होती है। हज़रत मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला अलैहि रहमान ने फरमाया कि माइक पर नमाज जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है। तो चमचे तो हर दौर में रहते हैं ना, पिन मारने वाले। वो आए मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह, अरे हुजूर, आपके मदरसे में मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, आप खुद इनको लेके आए हैं, आप इन्हें तनख्वाह पे करते हैं, आपके खिलाफ इन्होंने फतवा दिया है, इनको निकालिए मदरसे से। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने एक जुमले में जवाब दिया, फरमाते हैं वो उनकी तहकीक है, ये मेरी तहकीक। सुभान अल्लाह, ज़बान को लगाम दो। सुभान अल्लाह। आज इस बात को लेकर के जमीन को आसमान पे पहुंचा दिया और आसमान को जमीन के नीचे घुसा दिया। ऐसे ही लोग पागल मुफ्ती होते हैं और पागल मौलवी होते हैं।
जिन्हें सोचने का, फैसला करने का कोई शऊर नहीं होता है। बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे नाअहल लोगों को इल्म देना ऐसा ही है हदीसे पाक की रोशनी में जैसे कुत्ते और खिंजीर के गले में सोने चांदी और मोती हीरे जवाहरात के हार पहना दिए जाएं। आखिरी बात, आज सबसे ज्यादा जरूरत हमें इस पर ध्यान देने की है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हमारे मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो अकल कलील तादाद में होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, मज़ाहिरी, कासमी, नदवी, सल्फी, इस्लाही, फलाही, यही लेक्चरर और प्रोफेसर और डॉक्टर मिलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे सुन्नी तो कहीं सुरमा लगाने के लिए भी शायद कभी मिल जाए, इक्का दुक्का। सुन्नियों के सारे बच्चे सिर्फ दारुल फैजान अशरफ में तो पढ़ने आते नहीं हैं, ये कॉलेज में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपने ढंग की तरबियत अपने औलाद की नहीं की है तो उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पुरफरेब माहौल और फिजा में उनके ईमान के तहफ्फुज की जमानत कौन देगा? इसके अलावा जहां पर एक भी मुस्लिम प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, बनामे मुस्लिम ही सही, सिर्फ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लेक्चरर और प्रोफेसर हैं, उस माहौल में हमारा बच्चा कितना घुट घुट कर तालीम हासिल करता है, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, डॉक्टर सलीम साहब के साथ में इसी पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी। हमें ज़रूरी है कि हम अपनी कौम के उन डॉक्टरों, प्रोफेसर्स, लेक्चरर और पढ़े लिखे लोग जो इंजीनियर हैं और लॉयर हैं, उनको इकट्ठा करें, उनकी एक मजबूत टीम बनाएं। हम सोचते हैं सिर्फ मौलाना की कमेटी बन जाए, ये रोज लड़ेंगे, रोज लड़ेंगे, रोज कुर्ते फाड़ेंगे और जुब्बे पैजामे फाड़ेंगे। मौलाना भी हो, डॉक्टर भी हो, लेक्चरर भी हो, प्रोफेसर भी हो, लॉयर भी हो, इंजीनियर भी हो, और साफ तबीयत के ताजिर मालदार भी हो। पागल ताजिर की बात नहीं करता, पगलाए हुए दौलतमंद गधों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जिनकी सोच सही समत में जाती है, उनकी बात करता हूं। ऐसे लोगों की टीम होनी चाहिए जो वक्तन फवक्तन, बल्कि मैं समझता हूं महीने में 2-4 मरतबा मीटिंगें होती रहें और हमारे मुल्क की पैमाने पर हमारी कौम, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां किन हालात से 2-4 हैं, तबादला ख्यालात करने के बाद कोई मुस्तकिल मुस्तहकम लाए अमल मुरत्तब किया जाए, जिससे हम उन स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के ईमान के तहफ्फुज का कोई जरिया बन सके। बस ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह सलामत रखे इस गुलिस्तान अशरफ को, यहाँ से फूल ऐसे खिलते रहें जिनकी खुशबू से मशामे जहाँ मुअत्तर होते रहें। अस्सलामु अलैकुम।